चनैनी गोडी क्षेत्र के लगभग हमारे 5 ब्रिजेस थे जो लास्ट ईयर की फ्लैश फ्लड में बह गए, लेकिन उसमें 2 ब्रिज चूँकि टाउन के नज़दीक में थे तो 2 ब्रिज हमारे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बने रहे। हालांकि बात करें अगर हम लाठीक्राट ब्रिज की तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट वो टाउन से बड़ा दूर है तो शायद सभी की नज़र नहीं पड़ती है। तो उसका तो खैर हमने स्टार्ट भी काम कर दिया, उसका फाउंडेशन भी रख दिया। तो 2 ब्रिजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो हमारा था तोड़ी ब्रिज जिसको बांध ब्रिज भी लोकल हम कहते हैं लेकिन ऑफिशियली तोड़ी ब्रिज है, और दूसरा हमारा ओसू पखलाई का ब्रिज है जो लगातार चर्चा का विषय बने रहे। तो मैं सभी साथियों को आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं सभी साथियों को इसकी जानकारी उनके साथ साझा करना चाहता हूं कि ये जो तोड़ी वाला ब्रिज है ये इसका टेंडर पिछले 9 तारीख को खुलना था, लेकिन सिंगल टेंडर आने की वजह से नहीं खुल पाया, दोबारा रीटेंडरिंग हुआ और 14 तारीख को इसका टेंडर जो है ये ओपन होना था, लेकिन 14 को भी पेंडिंग हुआ। लेकिन कल इसका टेंडर ओपन हो गया और आज इसकी जो भी लोएस्ट बिडर है उसको अलॉटमेंट हो जाएगी। तो हम ये जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि तोड़ी वाला जिसको बांध ब्रिज भी कहते हैं वो लगभग 5 करोड़ 4 लाख की कीमत से बनेगा और उसका मुझे लगता है मैक्सिमम अगर समय लगा तो 10 दिन के अंदर अंदर उस ब्रिज का काम शुरू होगा, और जिसका टाइम पीरियड जो है 6 महीने का रखा गया है। हालांकि कोई भी ब्रिज जो है 18 महीने के नीचे नहीं होता है। बहुत से कंट्रैक्टर्स ने हमें टेलीफोन किया कि ये ब्रिज इसमें टेंडर नहीं आएंगे, यही वजह थी कि पिछला एक ही टेंडर आया, लेकिन हम इसको 18 महीने का समय नहीं दे सकते थे। तो 6 महीने के अंदर टेंडर, क्योंकि हालात सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं, लोगों को जो मुश्किलात आ रही है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका काम स्टार्ट होगा और 6 महीने के अंदर ये जो ब्रिज है तोड़ी वाला बनेगा। लोगों को मुश्किलात आई है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और मेरी कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको कल हुआ उनसे बात हुई है तो मैंने कहा कि जो गार्डर नीचे बह गए हैं, जब आप काम लगेंगे आपकी मशीनरी आएगी तो उनको गार्डर के उठा के आपने वहाँ पे रखना, ताकि इन 6 महीनों में, चूंकि अभी पानी की दिक्कत नहीं है, अभी आने वाले 4-5 महीने वहाँ पानी का फ्लो नहीं रहेगा, लेकिन बीच में बारिश की वजह से बरसात में तो बहुत दिक्कत आई, तो लेकिन फिर भी वो जो लोहे के जो गार्डर बह गए हैं उनको उठा के वहाँ पे रख दें ताकि लोगों का आने जाने का सिस्टम जो है वो चल पाए। तो ठेकेदार ने एग्री किया है। इसी तरीके से दूसरी बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो हमारा ओसू वाला ब्रिज है जिसको हम दखड्डू ब्रिज बोलते हैं, इसका लगभग 1 करोड़ 88 लाख का जो टेंडर है ये इसका भी टेंडर हो चुका है और 29 तारीख को ये टेंडर खुलेगा। हालांकि ये जिम्मेदारी लोग कई बार एमएलए को अकाउंटेबल बनाते हैं, ये जिम्मेदारी महकमे की थी कि जैसे हमने पिछला टेंडर 1 हफ्ते का लगाया, चूंकि बड़ा तत्काल का काम था, जरूरी था, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने इसको 21 दिन का किया, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैं एससी जो पीडब्ल्यूडी है उनको मैंने बार बार कहा, उन्होंने फिर भी मनमानी की है, बट मुझे लगता है कि अगर कोई जिम्मेदारी डिले करने की है तो ये पार्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों का भी पार्ट है। तो 29 तारीख को इसका टेंडर खुलेगा, तो 29 के बाद इसमें भी लगा लो 10-15 दिन के अंदर अंदर इसका काम भी स्टार्ट किया जाएगा। बस यही कहना चाहते हैं कि उसमें टेंडर अगर सिंगल होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने जो अच्छी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अप्रोच करा है कि आपका टेंडर डालिए, आपको प्रशासनिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हम सपोर्ट करेंगे, और मुझे लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो एक बड़े लंबे समय से 2 ब्रिजेस का जो लगातार हर दिन मीडिया में देखने को मिलता था, तो दोनों की मैं आपको सभी लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कि दोनों ब्रिजेस आपको एक 6 महीने के अंदर, दूसरा 6.5 महीने लगा लो आप, उसमें 7 महीने लगा लो आप, 1 महीना ज़्यादा, चूँकि अभी उसमें 10-15 दिन टेंडर खुलने के हैं, 10-15 दिन हैं, तो इसलिए उसमें लगभग 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलो। तो एक ब्रिज जो है 6 महीने के और दूसरा 7 महीने के अंदर बनाएंगे। और जो ओसू वाला ब्रिज पे भी इसमें हमने बार बार पाइपें डाली हैं, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कुछ मेरे हाथ में चीज़ें नहीं है, कुछ आपके हाथ में नहीं है, डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में बारिश। और मुझे लगता है कि बारिश अभी आखिरी दिनों में है, 1-2 बारिश हो सकती है, उसके बाद तो उसको हम रास्ते को स्मूथ भी करेंगे। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा, लोगों के संपर्क में है, जैसा लोगों को सजाव आता है तुरंत हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं। अभी भी टेलीफोन आ रहे थे कि बड़ी मशीन भेज दो, तो हम कोशिश करेंगे आज या कल सुबह तक बड़ी मशीन वहाँ पे भेज देंगे, ताकि वहाँ पे जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो स्मूथ बन जाए। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि टीचर्स को बहुत दिक्कत है, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत है, हमारी 4-5 पंचायतें इफेक्टेड हैं इसकी वजह से, बट कुछ हालात ऐसे हैं
अब आपने देखा कि पिछले दिनों में जीएससी आर्मी कमांडर को भी मिला है, उन्होंने भी हमसे एग्री किया कि हम पुश कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई की है। तो उनसे भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अगर वो कार्रवाई करते हैं तो 6 महीने से पहले हमें टेम्परेरी फ्रिज मिल सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके और जितना जल्दी हो सके तो ये हम करेंगे, और इसका रिजल्ट आपको मैंने बता दिया कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा। इस समय हम पिंकी जी हमारे साथ हैं यहाँ, डीडीसी हमारी लाटी की ये भी हमारे साथ हैं, और इनके इलाके की भी एक बहुत बढ़िया और अच्छी खबर ये है कि हमारा अक्सर आप सुध महादेव जाते हैं और जब मेला लगता है तो